नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे रिसेंटली भारत बना है दूसरा देश पूरी दुनिया में जिसने इस टाइप की सैटेलाइट लॉन्च करी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे बीबीसी से लेकर इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, हर कोई इस न्यूज को कवर कर रहा है कि इंडिया इज द सेकेंड कंट्री टू लॉन्च ए सैटेलाइट टू स्टडी एक्स-रे पोलराइजेशन। नाउ देखो, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूज कल से मिल रही होगी और आपने इसके बारे में एक बात देखी होगी कि हर जगह ब्लैक होल वर्ड का यूज किया हुआ है कि जी ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए इस सैटेलाइट का काफी एक्सटेंसिव यूज होगा। नाउ आप में से कुछ लोग एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि अच्छा, सिंस प्राइमरली ये सैटेलाइट ब्लैक होल्स को स्टडी करेगी तो क्या इसका मतलब ये है कि यूएसए के बाद सिर्फ इंडिया ही एक कंट्री है जिसने ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करी है? चाइना इतना पीछे रह गया कि चाइना ब्लैक होल्स को स्टडी ही नहीं करता? वेल, ये कहना थोड़ा गलत होगा। इस टाइप की सैटेलाइट बिल्कुल लॉन्च करने वाला जो सेकंड कंट्री है ये इंडिया है। इससे पहले नासा ने इस टाइप की जो सैटेलाइट लॉन्च करी थी उसका नाम था नासास इमेजिंग एक्स-रे पॉलीमीटर एक्सप्लोरर। बट चाइना अपनी तरफ से स्पेस और ब्लैक होल्स को स्टडी कर रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली चाइना की जो फास्ट ऑब्जर्वेटरी है इसने ब्लैक होल्स को स्टडी किया और ब्लैक होल्स के बारे में नई जानकारी प्राप्त करी। अब यहाँ पे आप कहोगे फास्ट, ये क्या है? देखिए, ये चाइना का खुद का एक टेलीस्कोप है, अपर्चर टेलीस्कोप, जिसकी फुल फॉर्म है 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप, जिसका एक एक्रोनिम बनता है फास्ट। तो चाइना अपनी तरफ से ये स्टडी कर रहा है इन सब चीजों को। हाँ, मगर सैटेलाइट के मामले में चाइना हमसे पीछे रह गया है इस पर्टिकुलर केस में। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी आएगा, अच्छा एक सैटेलाइट है, ये लॉन्च करी थी नासा ने 2021 में, मैंने आपको जरा बताया उसके बारे में, नासा IXP इसका नाम था। वैसी ही सैटेलाइट इंडिया ने भी लॉन्च करी है जिसका नाम आप जानते हैं एक्सपोसैट है। ये धरती से 650 किलोमीटर ऊपर अब प्रॉपरली ऑर्बिट में पहुंच गई है। अब दोनों में कॉस्ट का क्या फर्क आया है? देखिए, हमेशा की तरह इसरो ने सेम काम कम पैसे में करके दिखाया है। नासा का पूरा जो ये मिशन था, सैटेलाइट मिशन, इसका खर्चा आया था रफली 188 मिलियन US डॉलर्स। रफली आप कह लीजिए हम यहाँ पर 1600 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, ठीक है, रफली 1600 करोड़ रुपए। इसके कंपैरिजन में एक्सपोसैट को लॉन्च करने की जो टोटल कॉस्ट है, सैटेलाइट की कॉस्ट, लॉन्च करने की कॉस्ट, ये सब 30 मिलियन डॉलर में कंप्लीट हो चुका है। मतलब मात्र 250 करोड़ रुपए में हमने ये सैटेलाइट का पूरा मिशन कंप्लीट कर दिया है और रिजल्ट्स रफली सेम ही होंगे जो नासा के रिजल्ट्स हैं। अब क्वेश्चन एक अगला यहाँ पर यह भी आता है कि ये जो इसरो का एक्सपोसैट है ये स्टडी क्या करेगा? देखिए, ये यूनिवर्स में प्राइमरली 3 चीजों को स्टडी करेगा। एक तो ब्लैक होल्स, फिर न्यूट्रॉन स्टार्स और उसके अलावा एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली। नाउ सबसे पहले तो ना आपको ये सारी चीजें दिखाता हूं एनिमेशन से, और इनमें जानने को क्या है और इसे जानना इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझते हैं। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे मैंने एनिमेशन से क्रिएट किया है आपके लिए एक ऐसा सिनेरियो जहां पर हमारे सोलर सिस्टम में ना सूरज की जगह एक ब्लैक होल अगर बीच में होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये आपके सामने आप देख पाओगे सोलर सिस्टम है, ये मरकरी हो गया, ये वीनस है, ये यहाँ पर प्लैनेट अर्थ भी आपको दिख जाएगा। और मैंने सिंपली क्या किया है सामने कि सूरज को हटाकर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल रख दिया है। आप एक बात नोट करोगे कि ब्लैक होल दूर से अगर कोई बैकग्राउंड हो ना तो ही नजर आता है, नहीं तो वैसे इसको व्यू कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और बात भी सही है, किसी ब्लैक होल को टेलीस्कोप से आप नेकेड आई से व्यू नहीं कर पाओगे। ब्लैक होल को व्यू करने के लिए आपको रेडियो टेलीस्कोप्स की आवश्यकता होगी। आप उसके जरिए धीरे धीरे एक पैटर्न निकाल और आप बता सकते हो कि कहां पर एक ब्लैक होल है। नहीं तो वैसे इस ब्लैक होल पे अगर मैं जूम इन करूंगा ना, आपको लिटरली कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इट इज लिटरली ए ब्लैक होल। और अगर मैं सिमुलेट करूं इस सोलर सिस्टम को तो ये बहुत ही जल्द ना, ये पूरा जो ब्लैक होल है ये सोलर सिस्टम को निगल भी जाएगा एक एक करके, क्योंकि ब्लैक होल अपने आसपास की ऑलमोस्ट सारी चीजों को ना खुद की तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि पूरी यूनिवर्स में इससे ज्यादा ग्रेविटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप देख पाओगे इवेंचुअली यहां पर क्या होगा इस पर्टिकुलर सोलर सिस्टम में कि जो सारे प्लैनेट्स हैं ना ये निगल लिए जाएंगे बाय द ब्लैक होल। अब यहां पे आपका क्वेश्चन आएगा कि अगर ब्लैक होल ये इतना डिस्ट्रक्टिव है, ये अगेन एक एनिमेशन है जहां पे मैंने रैंडम स्टार इसको रखा है एक ब्लैक होल के आसपास। आप देख पाओगे किस तरीके से ब्लैक होल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है स्टार को अपनी ग्रेविटी से और उसके बाद सब कुछ ये अपने अंदर सक कर लेगा। तो अगर ब्लैक होल इस तरीके का एक आप कह लो बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक फोर्स है तो हम इसको स्टडी क्यों करते हैं? देखिए, इसको स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लैक होल की स्टडी से ही आप समझ पाओगे कि ये यूनिवर्स काम कैसे करता है। क्योंकि ब्लैक होल काफी मामलों में एक एनोमली है।
साइंटिस्ट ये तक कहते हैं कि फिजिक्स के बहुत सारे जो सिद्धांत है ना ब्लैक होल के आसपास प्रॉपरली अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ब्लैक होल्स आर कंप्लीटली यूनिक। जिस तरीके से इनकी डेंसिटी होती है, जिस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, इट इज ऑल टुगेदर वेरी यूनिक। तो इनको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप जान पाओगे कि कल को स्पेस एक्सप्लोरेशन करनी है तो आपको क्या क्या नए सिद्धांतों के हिसाब से अपनी स्पेसशिप बनानी होंगी, आपके जो एक्सप्लोरर्स होंगे वो कैसे होंगे। तो ब्लैक होल की स्टडी है ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पूरे यूनिवर्स की ही स्टडी है। नाउ ब्लैक होल के बाद हम आते हैं एक न्यूट्रॉन स्टार पर। एक न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? देखिए, ब्लैक होल के बाद दुनिया में, यूनिवर्स में अगर सबसे ज्यादा कोई डेंस ऑब्जेक्ट आपको मिलेगी तो वो है एक न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार रिजल्ट होता है कि जब एक बहुत बड़ा सितारा, स्टार, फॉर एग्जाम्पल सूर्य, जो सोलर सिस्टम के बीच में आपको मिलेगा, सूर्य भी एक स्टार है। उसी तरीके से यूनिवर्स में मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स आपको मिल जाएंगे ऑल ओवर। बड़े स्टार हैं, छोटे स्टार हैं। तो जब एक बड़ा स्टार, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, उसके अंदर की जो एनर्जी है खत्म हो जाती है और वो खुद पर कोलैप्स करने वाला होता है ना, तो उसको हम कहते हैं एक न्यूट्रॉन स्टार। बेसिकली एक स्टार जो बिल्कुल अब अपने एंड स्टेज पर पहुंच चुका है। एग्जाम्पल के लिए आप देख पाएंगे ये है एक न्यूट्रॉन स्टार। एक टाइम पर जिस तरीके से हमारा सूर्य है ये भी ऐसा ही हुआ करता था, मगर अब इसका आप कह लीजिए अंदर का फ्यूल खत्म हो चुका है और अब ये एक न्यूट्रॉन स्टार बन चुका है। इवेंचुअली पॉसिबिलिटी है, कई थ्योरीज हमको यही बताती है कि ये एक ब्लैक होल ही बन सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। तो इसको भी स्टडी करेगा इसरो का एक्सपोसैट। और फाइनली अगर हम बात करें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई की, तो ये क्या है? देखिए, ये एक और टाइप के ही अलग टाइप के ब्लैक होल्स हैं। इन्हें हम कहते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, जो ब्राइट जेट और विंड्स लगातार एमिट करते हैं। ये अभी भी प्रॉपर्ली स्टडी किए नहीं गए कि एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई बनते कैसे हैं, इनका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होता है इनकी सराउंडिंग पर। तो इसे भी स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड स्पेस एंड द यूनिवर्स एज ए होल। और इन स्टडीज से ना, देखिए, जो भी रिसर्च पेपर सामने आएंगे, इससे साइंटिफिक कम्युनिटी में इंडिया की जो प्रेजेंस है और जरा बड़ी होगी। हम लोग यही चाहते हैं कि दुनिया में, देखिए, जो भी हम आज के समय कर रहे हैं ना, ये एक्सपोसैट जो लॉन्च करी गई है, ये ओवरऑल मानवता की भलाई के लिए है। इससे बिल्कुल जो डेटा आएगा उससे इसरो को हेल्प मिलेगी फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन करने में, स्पेस मिशंस को प्रॉपरली प्लान आउट करने में। बट एट द सेम टाइम दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी। और ये कंट्री के कंट्रीब्यूशन को दिखाता है दुनिया को कि दुनिया में एक कंट्री है, एग्जिस्ट करता है, इसका रोल क्या है, क्या ये पॉजिटिव्स ज्यादा देता है, नेगेटिव ज्यादा देता है। तो इंडिया देखिए दुनिया को एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नासा ही इन सब चीजों को स्टडी करेगा, हम भी स्टडी करने को तैयार हैं और बहुत ज्यादा कम बजट से भी हमने ये करके दिखाया है। तो कल को बाकी कंट्रीज को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो भी इस टाइप की जो सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नासा की तरह 200-300 मिलियन डॉलर खर्च करके ही आप ये सब रिसर्च वर्क कर सकते हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। सवाल यहाँ पर यह है कि इनमें से वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लैक होल ये टर्म बनाई भी थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जॉन मिचेल, पियर सिमोन, या फिर जॉन व्हीलर, या आइजैक न्यूटन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। So this is the end of the video. Thanks for listening, and as always, may the gods watch over you.